और नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। नेपाल के प्रधानमंत्री कल उज्जैन में भी महाकाल के दर्शन करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात भी की है। दोनों देशों के बीच कुछ मामलों को लेकर, कुछ मुद्दे जो उलझे हुए हैं उन्हें सुलझाने को लेकर बातचीत हुई है। डॉक्टर संजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए लगातार न्यूज रूम से। संजीव, नेपाल के प्रधानमंत्री का ऐसे वक्त में दौरा, जबकि पिछले दिनों दोनों देशों के बीच जिस नाजुक दौर से रिश्ते गुजर रहे थे, चीन के बीच में आने के बाद क्या लगता है आने वाले वक्त में फिर से वही पुराने मधुर संबंध बहाल होंगे? जहां देखिए, भारत और नेपाल के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है वो दोनों देशों को जोड़ती हैं। न्योता नेपाल के प्रधानमंत्री के पास चीन जाने का भी था और भारत भी आने का था, और उन्होंने भारत को ही अपनी पहली विदेश यात्रा बनाई। वो 4 दिनों की यहाँ यात्रा पर हैं और आज यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री से उनकी डेलीगेशन लेवल टॉक हुई है दिल्ली में, और कई महत्वपूर्ण समझौते, जो चाहे कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो एनर्जी का, बिजली खास तौर पर उसका क्षेत्र हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान का क्षेत्र हो, ये बहुत से ऐसे समझौते आज दस्तखत किए गए हैं। 10,000 मेगावाट तक नेपाल भारत को बिजली मुहैया कराएगा। बहुत से नेपाल में ऐसे संयंत्र हैं जो भारत की मदद से बने हैं, और वहाँ से हमारे यहाँ निर्यात होंगे बिजली 10,000 मेगावाट आने वाले दिनों में। ये एक संकल्प लिया गया है। इसके अलावा गुड्स ट्रेन जो है भारत से नेपाल के बीच जाएगी, उसको हरी झंडी यहीं से दोनों प्रधानमंत्रियों ने दिखाया है। यह भी तय हुआ है कि रेल कर्मी जो नेपाल के हैं उन्हें भारत में प्रशिक्षित किया जाएगा, और इस तरह के कई समझौते जो हमारे राजनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रचंड कल मध्य प्रदेश जाएंगे और मध्य प्रदेश के शहर इंदौर और उज्जैन जाकर के वो महाकाल का दर्शन करेंगे। और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने प्रधानमंत्री प्रचंड के लिए एक रात्रि भोज का भी आयोजन किया है। बड़ी यात्रा, काफी अहमियत, और चीन बहुत ही ध्यान से इस यात्रा को देख रहा होगा, ये तय है। जी डॉक्टर संजीव, लेकिन इसके अलावा ये एक कल्याणी की पूरी तरह से एक तरह से धार्मिक उनका ये रहेगा दिन। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। जहां देखिए, ये जो अगला चरण है वो इसी तरह से प्लान किया गया है। आज उनकी राष्ट्रपति से भी मुलाकात हो गई है, और इसके बाद अब वो जो धार्मिक चरण यात्रा का है उसे आप कह सकते हैं वो पूरा करेंगे। भारत और नेपाल के बीच कई इरिटेशन पैदा करने वाले मुद्दे भी हैं, जिसको लेकर के भारत और नेपाल बहुत सहज नहीं हैं। पिछले दिनों अग्निवीर के सवाल पर गोरखाज सामने नहीं आ रहे थे, वो भर्ती नहीं होना चाह रहे थे, और भी कई ऐसे सवाल हैं जो कि बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए हैं कि कौन सा क्षेत्र किसका है, मैप कैसा होना चाहिए। लेकिन ये चूंकि प्रधानमंत्री प्रचंड की पहली भारत यात्रा थी, तो भारत ने खासतौर पर इन मुद्दों को सामने नहीं आने दिया। दोनों देशों ने आपसी सहमति से जो मुश्किल मुद्दे हैं उन्हें पीछे रखा, और भारत और नेपाल की प्रगाढ़ता जो है उसे और ज्यादा मजबूत करने के विषय पर ही ज्यादा ध्यान दिया। जी लेकिन बीते दिनों डॉक्टर संजीव बने रहिएगा, लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे।